नमस्कार, मेरा नाम हरिओम पटेल है और अभी मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली में एमबीबीएस तीसरे वर्ष का छात्र हूँ। अब आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने गांव में या शहर में कई सारे लोग देखे होंगे जिनको अचानक से लकवे की बीमारी हो जाती है ना, लकवा मार जाता है। या फिर कई सारे लोग की अचानक से किडनी खराब हो जाती है यानी कि गुर्दे खराब हो जाते हैं, या किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, किसी की अचानक से आंखों की रोशनी चली जाती है। ये सब आपने देखा होगा, है ना। इन सब कारणों को, इन सब बीमारियों को कौन कराता है? इन सब बीमारियों को कराने वाली तकलीफ होती है बीपी की बीमारी, है ना। बहुत सारी और चीज़ें ये सब करा सकती हैं, लेकिन बीपी की बीमारी बहुत ही अधिक करवाती है इन सारी चीज़ों को, है ना। तो ये बीपी की बीमारी है क्या, और क्या करना है इसके लिए, हमें कैसे इसकी जांच करवानी है, उस सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आपको कभी मलेरिया हुआ होगा, है ना, कई सारे लोगों को मलेरिया हो जाता है, फिर डेंगू हो जाता है, तो क्या होता है उसमें? आपको बुखार आता है, ठीक है, बहुत तेज़ बुखार आता है, उसके बाद ठंड भी लगती है बुखार के साथ साथ। तो बुखार आया, ठंड लगी, आप क्या करते हो? आप सीधे डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर एक दो जांच करते हैं और आपको दवाई देते हैं, आप एक हफ्ते में ठीक हो जाते हो। कभी अगर आपको बहुत तेज़ खांसी हो रही होती है, 15-20 दिन से खांसी होती है, अगर बलगम में खून आ रहा होता है, तो आपको क्या लगता है कि शायद हमें टीबी हो गई है। तो आप क्या करते हो? आप फिर से डॉक्टर के पास जाते हो, वो फिर से कुछ जांच करते हैं और आपको दवाई दे देते हैं और आप ठीक हो जाते हो। अब आप सोचिए कि आपको बुखार कितने दिन तक रहता है? 1-2 दिन तक बुखार रहता है और आप डॉक्टर के पास चले जाते हो। मतलब बीमारी होना हुए 2 दिन हुए, 2 दिन से बीमारी थी और आप जाके डॉक्टर को दिखा लिए। अब आप सोचिए, एक ऐसी बीमारी जो कि आज शुरू हो जाती है और आज से 20 साल तक पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी है आपको। यानी कि 20 साल तक आपको ना तो बुखार हो रहा है, ना खांसी हो रही है, ना सर्दी हो रही है, ना सर दर्द हो रहा है, ना बदन दर्द हो रहा है। तो बीमारी तो अंदर है, आपके शरीर के अंदर ही अंदर वो बीमारी है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि वो बीमारी है। क्यों? क्योंकि कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि कुछ बाहर दिख नहीं रहा। तो फिर क्या होगा? 20 साल में अगर आप सोचो किसी को मलेरिया 20 साल तक रह जाए, कोई इंसान 20 साल तक मलेरिया के साथ तो रह ही नहीं सकता, है ना। तो जैसे आपने 2 दिन बुखार हुआ था उतने भी डॉक्टर को दिखा लिया, अगर आप महीने भर डॉक्टर को नहीं दिखाते तो आप बिल्कुल जीवित नहीं रह पाओगे। तो ऐसे ही ये जो बीपी की बीमारी होती है, ये शुरू तो हो जाती है लेकिन कुछ लक्षण ही नहीं होते इसके, तो इसके बारे में पता ही नहीं चलता। और 20 साल तक ये बीमारी हमारे अंदर घर करके बैठी हुई होती है और हमारी बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर से शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है, अंदर ही अंदर हमारे गुर्दों को, हमारे हृदय को, हमारी आँखों को मारती जाती है। इसीलिए ये बीपी की बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि आप लोगों में से अधिकांश लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि बीपी की बीमारी होती भी है। और सही बात भी है, उसमें कोई आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जागरूकता ही नहीं है, कोई हमें बताता ही नहीं है, कोई आपको बताता ही नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी भी होती है और ये इतनी खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है। तो हमें इस उच्च रक्तचाप की बीमारी या फिर हाई बीपी की बीमारी के बारे में जानना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें जानना चाहिए? सबसे पहला तो इसलिए कि जो मैंने बताया कि कई सालों तक इसका कोई लक्षण ही नहीं होता, है ना। और जब लक्षण आता है मतलब किडनी खराब हो जाती तो बहुत देर हो चुकी है ना। तो फिर कुछ नहीं कर पाते हम। उसके बाद अगर आप भारत में 100 लोगों की बीपी की जांच करोगे तो 100 में से 46 लोगों को, हर 100 में से 46 लोगों को ये बीपी की तकलीफ होती है। मतलब बहुत ज़्यादा है ये तो, है ना। मतलब कि हर दूसरे आदमी को, 50% लोगों को बीपी की तकलीफ है ना। मतलब अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं तो उन 4 में से 2 लोगों को बीपी की तकलीफ होने की आशंका है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है। और इससे भी ज़्यादा चिंतनीय बात क्या है पता है आपको? वो ये है कि इन जो 46 लोगों को बीमारी है, इसमें से सिर्फ 24 लोगों को ही पता है कि इनको बीमारी है, और इन 24 में से 12 लोग ही होते हैं जो कि इलाज करा रहे होते हैं। बाकी के जो 22 लोग होते हैं ना, उन 22 लोगों को बेचारों को पता ही नहीं चलता कि उनको ये बीपी की बीमारी है। तो वो लोग कभी इलाज ही नहीं करवाते, ना कभी चेक करवाते हैं, ना उनको पता चलता और ना ही इलाज करवा पाते हैं। तो क्या होता है फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद जब किडनी खराब हो जाती है, या फिर दिल का दौरा पड़ जाता है, या आंखें खराब हो जाती हैं, तब जाके अस्पताल में बीपी चेक होता है और पता चलता है कि इनको तो बीपी की बीमारी थी पिछले 20 साल से। तो बहुत ही खतरनाक है ना ये तो, कि कितनी छोटी सी बीमारी है कि जिसके बारे में अगर आपको पता चल जाए ना तो सिर्फ रोज एक गोली खानी होती है, सिर्फ एक गोली, और उस एक गोली से
आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो। तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आपकी किडनी खराब हो जाए, उसमें आप 20-25 लाख खर्च करो, या फिर आप रोज़ एक गोली खा लो जो कि ऑलमोस्ट फ्री होती है। तो अच्छा तो यही है ना कि हम रोज़ एक गोली खा लें, है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें ये करना है कि हर एक व्यक्ति को, अब पता कैसे चलेगा कि बीपी की बीमारी है? अब आप सोचो ना कि हमें इतना तो पता है कि हर 2 में से 1 व्यक्ति को ये बीमारी होती है, लेकिन लक्षण नहीं पता होते। तो हमें ये नहीं पता कि 2 में से कौन से व्यक्ति को ये बीमारी है। अगर एक घर में 4 में से 2 लोगों को बीमारी है, तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि उन 4 में से कौन से 2 लोगों को बीमारी है। तो हम क्या करें? अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में सबको मलेरिया हो सकता है, तो आप क्या करोगे? अगर घर में सबको बुखार हो गया, चारों लोगों को बुखार हो गया, तो आप क्या करोगे? सबका चारों का जांच करवा दोगे, तो मलेरिया पता चल जाएगा। ऐसे ही चारों लोगों को ये बीमारी होने की आशंका है, चारों लोगों को बीपी की बीमारी होने की आशंका है, तो घर के चारों लोगों की आपको जांच करानी है। कहने का मतलब ये है कि हर एक वयस्क व्यक्ति को, मतलब जो 18 साल से बड़े हैं या 20 साल से बड़े हैं, उन सबको बीपी की जांच करवानी है। अब आप सोचोगे कि ऐसे जांच तो बहुत महंगी पड़ेगी, है ना? हम ऐसे पैसे थोड़ी बर्बाद कर सकते हैं जांच में, तो बहुत महंगी होती हैं जांचें, कई सारी जांचें हज़ारों की होती हैं। लेकिन बीपी की जांच बहुत ही सरल होती है। इसमें 1 मिनट लगता है जांच करने में, और ये एकदम फ्री होती है। आप कहीं भी ये जांच करवा सकते हैं, एकदम फ्री जांच होती है। आपके हाथ में एक पट्टा बांधेंगे और 1 मिनट में आपको आपका बीपी ये लोग बता देंगे। तो इसमें ना पैसे लगते हैं, ना समय लगता है, कुछ भी नहीं लगता। तो अगला प्रश्न आपके मन में आएगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो भाई फ्री है तो हम करवा लेते हैं जांच। लेकिन आप ये बताओ कि कहाँ से करवाएं हम ये जांच? तो अगर आप लोग शहर में रहते हैं, तो शहर में तो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं और बहुत सारे अस्पताल भी होते हैं। तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके या फिर किसी भी डॉक्टर से जाके ये जांच करवा सकते हैं, है ना? 1 मिनट लगेगा और आराम से ये जांच हो जाएगी। और अगर आप गांव में रहते हैं, तो गांव में तो और भी आसान है। आपको पता होगा कि आपके गांव में एक आशा बाई होगी, है ना? तो आशा आपके गांव की ये जो स्वास्थ्य की सलाहकार जैसी होती है ना? आपको हर चीज़ के बारे में सलाह देती हैं, आपको दवाइयाँ भी देती होंगी, गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम करती होंगी वो, बच्चों का टीकाकरण करवाती होंगी वो। तो गांव का जो स्वास्थ्य का सारा काम होता है वो आशा करती हैं, है ना? तो आपको क्या करना है? आशा, अब गांव तो छोटे से होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं गांव में। तो गांव के सारे लोग एक परिवार की तरह ही होते हैं। तो सब लोग आशा को जानते हैं कि आशा कौन है। तो आपको क्या करना है? आशा के घर पे जाना है और उनको बोलना है कि हमारा बीपी चेक कर दीजिए। तो वो आपके बीपी की जांच कर देंगी 1 मिनट में। उनके पास बीपी की मशीन होती है, वो जांच करके आपको बीपी बता देंगी। या फिर अगर आशा नहीं है, आप उनसे नहीं करवा सकते, तो अक्सर गाँव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। अगर आपके गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत है, वो चल रहा है, तो आप उस स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना इलाज, अपना बीपी नपवा सकते हैं। या फिर जो एएनएम कार्यकर्ता होती हैं, वो भी समय समय पर गांव में आती हैं, तो आप उनसे अपने बीपी की जांच करवा सकते हैं, है ना? तो आप किसी से भी अपने बीपी की जांच करवा सकते हैं। अब अगला प्रश्न आएगा कि ठीक है भाई, हमने बीपी का जांच तो करवा लिया, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि उस जांच का क्या करें? जांच के बाद हमें बीपी पता चल गया कि हमारा बीपी इतना है। तो देखो, अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका बीपी जो ब्लड प्रेशर है या रक्तचाप है सामान्य होगा, है ना? या ज़्यादा होगा। तो सामान्य कितना होता है? तो अगर आपका बीपी 120/80, मतलब ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80, इससे कम है, मतलब कि शायद, या 114/75 है, ये ऊपर वाला 114, नीचे वाला 75, अगर इतना है तो बहुत अच्छी बात है, आपका बीपी सामान्य है। अगर 120/80 से कम है आपका बीपी, तो आपका बीपी सामान्य है ना? बीपी नापने के लिए ऐसा नहीं है कि जब आप नपवाने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबी दौड़ लगा के जा रहे हो और जाके वहाँ बैठ गए और आपने नपवा लिया। उस टाइम पे तो बीपी ज़्यादा ही आएगा। आपको जाना है आराम से, आराम से जाना है उनके घर पे आपको 5-10 मिनट बैठना है आराम से, है ना? आराम से आप 5-10 मिनट बैठे, और बैठने की पोजीशन में आपको अपना बीपी की जांच करवानी है। वो उनको पता होता है, वो आपको बता देगी कैसे करना है जांच, ठीक है? तो सामान्य है तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहें। लेकिन सामान्य होने का ये मतलब नहीं कि आपको कभी बीपी की तकलीफ हो ही नहीं सकती। इसके बाद आप अगले बार फिर से ये चेक करवाएंगे, उसके बाद अगले साल फिर से चेक कराएंगे। तो हर साल ये जांच आपको करवाती रहनी होगी, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आपका बीपी ज़्यादा था, 100, ज़्यादा मतलब कितना? अगर जो ऊपर वाला था वो 130 से ज़्यादा हो और नीचे वाला 80 से ज़्यादा हो, ऊपर वाले को बोलते हैं अपन सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। तो अगर ऊपर वाला 130 से ज़्यादा हो, नीचे वाला 80 से ज़्यादा हो, तो मतलब कि आपको बीपी की बीमारी है। तो क्या करना है? मतलब मान लेते हैं कि आपका आया 150/93,
इतना बीपी आया आपका एकदम शांति की स्टेट में, जब आप एकदम शांत थे, आप दौड़ के नहीं गए थे, आपको अच्छा लग रहा था, नॉर्मल थे आप, जब आपका बीपी इतना हाई आया, तो अब क्या करना है? अब आपको तो बीपी की बीमारी है, आपका बीपी ज़्यादा है, तो क्या करना है आपको? आपको जाके बात करनी है किसी डॉक्टर से। अगर आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर होते हैं तो आप उनको दिखा सकते हैं, या फिर आप किसी भी डॉक्टर को, प्राइवेट डॉक्टर को या सरकारी अस्पताल में कहीं भी आप दिखा सकते हैं। और अक्सर सरकारी अस्पताल में बीपी की दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं, इसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तब आपने जांच करवा ली, आपको हाई बीपी की दिक्कत है, आपको आपका रक्तचाप उच्च है, मतलब ज़्यादा है, और आपको ये बीमारी है, तो अब क्या करना है? तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, कि ये नहीं सोचना कि हाँ हमारे गुर्दे खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गुर्दे खराब तब होंगे जब आप दवाइयाँ नहीं लोगे। तो क्या करना है आपको? आपको जाना है डॉक्टर के पास, और वहाँ से आपको वो दवाई देंगे। अक्सर एक ही गोली होती है, जैसे कि सुबह सुबह खाना होता है ना? तो डॉक्टर ने आपको एक गोली दी, तो ये आपको उस गोली का, उस दवाई का बहुत ही सख्त अनुपालन करना है। हर रोज़ वो दवाई खानी है। आप 2 दिन खाना नहीं खाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप 2 दिन वो गोली नहीं खाओगे तो बहुत दिक्कत की बात होगी। तो आपको हर रोज़ ये दवाई खानी है। तो हम लोग यहाँ अस्पताल में देखते हैं कि डॉक्टर ने देखा कि हाँ ठीक है, हाई बीपी की बीमारी है, तो उनको दवाई लिख के देते हैं। तो पेशेंट, मरीज 1 महीने तक तो दवाई आराम से ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं ना, हमें तो बुखार भी नहीं हो रहा, हमें खांसी नहीं हो रही, सर दर्द नहीं हो रहा, बदन दर्द नहीं हो रहा, तो हमें दवाई क्यों लें? तो वो लोग अपने आप से दवाई लेना बंद कर देते हैं, लेकिन बीमारी तो अंदर ही अंदर है ना? फिर वो बीमारी क्या करती है? 20 साल बाद गुर्दे खराब कर देती है, फिर भाई 20 लाख की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या करना है? कभी भी, जब भी, किसी भी बीमारी के लिए जब भी डॉक्टर दवाई देते हैं, तो डॉक्टर से पूछे बिना आपको ना दवाई बंद करनी है, ना दवाई कम करनी है, ना दवाई ज़्यादा करनी है, हमेशा ज़िंदगी में। ठीक है, खासकर बीपी और शुगर में कभी भी आपको दवाई अपने मन से बंद नहीं करनी है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी होगी। डॉक्टर कम ज़्यादा कर सकते हैं दवाई को, लेकिन अपने आप से कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको ये पूरा बीपी के बारे में बताया, और अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ बीपी की तो बड़ी दिक्कत है, हमें भी हो सकती है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे घर में तो अब तक किसी को भी बीमारी नहीं हुई, ना हमारे दादा को, ना परदादा को, किसी को भी नहीं हुई, तो हमें क्यों होगी ये? वो इसलिए देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, कि या तो उनको बीमारी थी और अचानक से उनकी कभी गुर्दे खराब हो गए, या फिर उनको लकवा मार गया और उससे उनकी मृत्यु हो गई, और कभी ज़िंदगी में पता ही नहीं चला कि उनको बीपी की तकलीफ थी। या फिर उनका, क्योंकि पहले तो ना गांव में मोटरसाइकिल होती थी, ना ट्रैक्टर होते थे, लोग खेत में हल चलाते थे और पैदल जाते थे जहाँ भी जाना होता था, या फिर साइकिल से जाते थे, तो बहुत ज़्यादा काम करते थे, और शहरी खाना उतना नहीं खाते थे लोग, और काफ़ी सारे काम करते थे, लोगों का वज़न भी उतना नहीं होता था। आजकल तो गाँव में भी लोग खाते बराबर ही हैं, और ज़्यादा ही और खाते हैं, और शहरी खाना और खाते हैं, लेकिन काम थोड़ा कम करते हैं। कई सारे लोग करते हैं, बट कई सारे लोग काम कम करने लग गए हैं। और शहरों में तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि शहरों में तो काम कुछ ऐसा, मेहनत का काम कुछ करने को होता ही नहीं है। तो लोग बस बैठे बैठे खा रहे होते हैं आराम से, कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, और सबकी तोंद निकल आ रही होती है, और ये तोंद निकलने से ही अक्सर अधिकतर बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो इसके कारण आपको बीमारी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है ना? तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, एकदम पतले इंसान को भी हो सकती है, जो सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा है उसको भी हो सकती है बीमारी। तो सबको ही जांच करानी है। अधिक खासकर अगर आप बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, या अगर आप शराब पीते हैं, तो आपको ये जांच कराने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आपको ये बीमारी होने का लगभग 90% रिस्क है। ठीक है, तो आप जांच करवा लेंगे। और अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, वही कि आप अपना, अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें। अगर आप फल सब्जियां कम खाते हैं, तो गांव में तो पेड़ घर पे ही होते हैं, तो आप फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं। और नमक, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि अपने खाने में नमक कम करें। कैसे कम करें? पापड़ ना खाएं, पापड़ में बहुत नमक होता है। अचार ना खाएं, अचार में भी बहुत नमक होता है। और अगर आप सलाद खाते हैं, सलाद में ऊपर से नमक ना डालें। रोटी का जो आटा होता है, आटे में नमक ना मिलाएं। चावल में नमक ना मिलाएं, है ना? तो कम नमक खाएंगे तो आपका बीपी अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा, और शायद फिर आपको दवाई का बहुत कम डोज लेना पड़ेगा। बंद नहीं करना कभी दवाई, कम कर सकते हैं डॉक्टर। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज करनी है। जैसे शहरों में जो लोग होते हैं, वो एक्सरसाइज तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आपको 30 मिनट कहीं ना कहीं से निकालना है। आप 30 मिनट की दौड़ लगा सकते हो, 30 मिनट घर पे ही कुछ भी योगा कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपको हफ्ते में अधिकतर दिनों में कम से कम 5 दिन 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज आपको करनी है। और अगर आप शराब पीते हैं तो आपको शराब बंद करनी है। ठीक है, तो
मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि मैं अपने गांव में जाकर देखता हूँ और शहरों में भी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में देखते हैं कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि बीपी की बीमारी होती भी है, और अगर होती है तो ये कितनी खतरनाक होती है, इससे बचना कैसे है, इसको ठीक कैसे करना है। तो बीपी की बीमारी के बारे में बहुत ही कम जागरूकता है लोगों के बीच में, और इसके कारण अक्सर लोगों की किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं, लोगों को लकवा मार जाता है। और अक्सर हमारे भारत में इतने अमीर तो लोग हैं नहीं कि किडनी 20-25 लाख खर्चा आता है किडनी में, दूसरी किडनी लगवाने में, तो उतना पैसा दे सकें, है ना। और अगर एक बार लकवा हो गया तो उसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी को ये तकलीफ़ ना हो, है ना, किसी को ये ना सहना पड़े, तो प्लीज़ आप अपनी अपनी और अपने घर में सब लोगों की बीपी की जांच करवाएं। और अगर आपको उच्च रक्तचाप की या हाई बीपी की या फिर हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो उसका आप नियमित दवाइयाँ लेते रहें। और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको इस बारे में बताएं और इस बारे में जागरूक करें। उसके लिए आप ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन सबको इस बारे में पता चल जाएगा। और अगर इसके बाद आपको कोई प्रश्न है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या फिर आपको कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट्स में अपना प्रश्न भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका उत्तर आपको दूँ। धन्यवाद।